वेलकम बैक। एक बार फिर आपको कौमी असेंबली के इजलास में लिए चलेंगे और अब ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। खातमुन नबीयीन सरवरे सरकारे मदीना नहीं, सरकारे कायनात खातमुन नबीयीन, जिस तरह उसने कहा है। खातमुन नबीयीन हमारा जो रेज़ादात है, जो हमारा रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो हस्ती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका ये नाम सही नहीं ले सकता। जनाब वाला ये इन्होंने इंटरप्ट किया था, मैंने कहा साहब पूरा साफ दूं इनका जो है 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में जब इलेक्शन लड़ा था उस वक्त ये फिगर सारी मौजूद थी। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक वाहिद इंडिकेटर नहीं होता। इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज के जो है वो नेगेटिव में है और मैसिवली नेगेटिव में है, लेकिन उनकी इकोनॉमीज हमारी तरह कोलैप्स नहीं की। उनकी हमारी जो है वो इकोनॉमीज जो है वो रॉक बॉटम तक नहीं पहुंची। हमने मशीनरी इंपोर्ट की बिजली घरों के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो इनसे 6 गुना जो है ज्यादा थी, जो इनकी आज है जो फिगर है 6 गुना ज्यादा थी, इसलिए हमारी इंपोर्ट की फिगर ज्यादा थी। इन्होंने डिवैल्यूएशन का कहा, जनाब वाला अगर 40% डिवैल्यू हुई है तो फिर एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़े। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दिए। जनाब वाला मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि 10.26 से 10.96 एवरेज रेट चला गया है। ये रीप्रोफाइलिंग की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, सस्ता नहीं हुआ। ये थोड़ा ख्वाजा आसिफ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। बेवकूफी होगी मौजूदा हालात में। हमें मिन हैसुल कौम जो है वो हकीकत का सामना करना है और इस हकीकत को सामने, ये सिर्फ नारा नहीं कि घबराना नहीं, ये फ्लू है, ये कोरोना है, ये लाखों बंदों की जान ले चुका है द वर्ल्ड ओवर। ये फ्लू नहीं है, ये जुकाम नहीं है जो आप लेक्चर देते रहे हैं। और आज क्रोनोलॉजी बता रहे थे कि मैंने फलां वक्त ये कहा था, मैंने फलां वक्त ये नहीं कहा था। ये जो अपोलोजेटिक टोन थी आज इनकी, जो टोन थी इनकी तकरीर में, और उनका क्या कहना कि मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ये जब काबीना में एक वजीर जो है 2-2, 4-4 वजीरों की, जिस तरह कहते हैं पंजाबी में पत उतारे, और जो है एक वजीर जो है वो टीवी पे आके कहे कि ये हम तब्दीली में नाकाम हो गए हैं, और यहां पे तकरीरें करें इनके अपने जो है हुकूमत के खिलाफ, तो फिर टोन में इसी तरह ही मिन्नत समाजत वाली आई थी। ये बात जो है ज्यादा लंबी बात नहीं है जनाब चेयरमैन, ज्यादा लंबी बात नहीं है। ये टोन तब्दील कर लें, ये टोन में गाना भर लें, कुछ और कर लें, लेकिन जो तबाही इनकी सूरत में इस मुल्क पे, इस कौम पे जो नाज़िल हुई है, अगर उसको रिवर्स करना है तो इनसे जान छुड़ाना है। जब तक मासूफ कुर्सी में बैठे हुए हैं, तबाही का साइकिल जो है वो रिवर्स नहीं होगा इस मुल्क में। ये तबाही की अलामत, मैशत की तबाही, सेहत की तबाही, फॉरेन पॉलिसी की तबाही, और कश्मीरी रो रहे हैं। और आपने 182, 86 जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे, उनको वोट दिलवा दिए, और फिर कहते हैं क्या क़यामत आ गई अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 192 में 184 वोट लेना बहुत बड़ी बात है। हमारे तमाम सो कॉल्ड ब्रादर मुल्क जो है उन्होंने अलग जो है उनको वोट दिया, इंडिया को वोट दिया।
लोग नॉर्मली 150 या 160 या 140 45 के ऊपर इलेक्ट होते हैं, वो 184 पे इलेक्ट हुआ है। फेस द रियलिटी, हेड ऑन फेस द रियलिटी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या पब्लिक हेल्थ हो या इकोनॉमी हो, एवरीथिंग इज एलिंग एंड कोलैप्सिंग। और आप यहां पे आके हमें अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स टू लेट जनाब वजीर आजम, इट्स टू लेट। पानी सर से गुजर चुका है। ये बजट जो है, ये बजट नहीं है, ये एक टेम्पररी, अभी तो ये इनका सिलसिला जारी है। फ्लर्टेशन जो है IMF से अभी भी हो रही है। हमें कहा जा रहा है कि यहां पे FATF के लिए लेजिस्लेशन करो, 14-15 जो हमें लिस्ट दी गई है स्पीकर साहब की तरफ से लेजिस्लेशन की। आपने पिछले 2 साल में कहीं गुंजाइश छोड़ी है कि अपोजिशन आपसे कोऑपरेट करे? मैं फिर कहूंगा, 6 फुट के 10 फुट के फासले के ऊपर सनाउल्लाह बैठा हुआ था, जिसके ऊपर आपने 20 किलो जो है हेरोइन डाली। ये जनाब अली, ये सियासत तो जो है हमारे छोटे शहरों में, कस्बों में, थानों में होती है, जो वजीर आजम साहब ने की है इस 2 साल में इस मुल्क में। कि बुला लेते हैं SHO, 2 छितर लगाता है और कहता है जाके चौधरी को सलाम करो। लेकिन हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। ये सारी अपोजिशन बर्दाश्त करेंगी। एंड वी विल विटनेस हिज डाउनफॉल, रादर एलिमिनेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये खुद कोरोना है इस मुल्क